सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल के ज़रिए मोदी हुकूमत वक्फ बाई यूज़र को ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत नए वक्फ बिल के ज़रिए वक्फ के तहत जो यतीम खाने हैं, कब्रस्तान हैं और दरगाहें हैं और मसाजिद हैं और जो ज़मीनें हैं उन पर कब्ज़ा करना चाहती है। उन्होंने बताया कि मोदी हुकूमत वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है और हुकूमत कह रही है कि 500 साल पुरानी मस्जिद और दरगाहों का डीड लेकर आओ। कहाँ से लाएंगे? नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे। ये तो सेक्शन 3 में गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करना चाह रही है। अब वक्फ बाय यूज़र का मतलब क्या है? जैसा हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज आप उसको मंदिर घोषित करते, बाय कस्टम एंड यूसेज, वैसे ही मुसलमानों में वक्फ बाय यूज़र उस वक्त जब मस्जिद में जाके मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, वक्फ बाय यूज़र हो गई। दरगाह में जाकर कोई जा रहा है, वो वक्फ बाय यूज़र हो गया। किसी एक सूफ़ी की खानखा है, वहाँ पर ज़िक्र की महफिल हो रही, वक्फ बाय यूज़र हो गया। ख़बरस्तान है, वो वक्फ बाय यूज़र है। वो एक्ट है, सेक्शन 95 में एक्ट है। मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूज़र को निकालना चाह रही है। क्यों निकालना चाह रहे हैं भाई वक्फ बाय यूज़र को? आप जब आप हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज ये बोल रहे हैं कि इट इज़ अ एंडोमेंट प्रॉपर्टी, वैसे ही आप इस्लाम में वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये है कि मस्जिद मेरी है। आप वो इसलिए निकालना चाह रहे ताकि कल जितने यतीम खाने हैं, ऑर्फनेज है, कब्रस्तान है, मस्जिद है, दरगाह के तहत जो ज़मीनें हैं, उन सब को आप बोलेंगे वक्फ बाय यूज़र नहीं है, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम उसका गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोल के कब्जा कर लेंगे। ये सेक्शन 3 का वक्फ बाय यूज़र निकालने का तरीका एक ही है। ये पूरा मस्जिदों को छीन लो मुसलमानों से, दरगाहों को छीन लो, कब्रस्तान को छीन लो, और दरगाह खानखा के तहत जो ज़मीनात एग्रीकल्चर लैंड पूरों को छीन लो। ये असल मकसद है। और आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1965 में मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान है। 1965 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के कंसेंट से मुसलमान और कृष्ण जन्मस्थान के लोगों में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ कि जो मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी थी उसको 8 एकर्स हम कृष्ण जन्मस्थान को देंगे, सुन्नी वक्फ बोर्ड के परमिशन से। वो इशू कोर्ट में क्लोज हो गया। अब 2023 में फिर केस हो गया उसके ऊपर। तो अब वक्फ बाय यूज़र आप निकाल लेंगे तो आप बोलेंगे नहीं, ये भाई नहीं मुसलमानों का। समझे मेरी बात को आप? और गवर्नमेंट क्या बोल रही कि अब रजिस्टर करना है। अगर ये 2024 का एक्ट बनेगा, उसको अब जितने प्रॉपर्टीज को, जितने वक्फ है, उसको रजिस्टर करना है। कैसा रजिस्टर करेंगे? बोल रहे कि आप डीड्स लेकर आओ। अब मक्का मस्जिद है, मक्का मस्जिद की डीड कहाँ है बताओ आप मेरे को? हैदराबाद में 400 साल पुरानी मक्का मस्जिद, उसकी डीड कहाँ रहेंगी बोलो आप? दरगाह यूसुफैन है, 400 साल की है, कहाँ से डीड लाएंगे बताओ आप? बाबा शरफुद्दीन की दरगाह है, वो तो 600 साल पुरानी है, कहाँ से डीड लाएंगे बताओ आप? चार मीनार के सामने एक मस्जिद है, अंदर नहीं, उसकी डीड कहाँ से लाएंगे? अब डीड लाने का आपके पास जवाब क्या है? अब डीड नहीं लाए तो बोलेंगे नहीं आपके नहीं डीड नहीं है, रजिस्टर नहीं होंगी ये। अब रजिस्टर नहीं होंगी बोलते फिर गवर्नमेंट कब्जा कर लेंगी उसका। हिंदू धर्म में कस्टम एंड यूसेज की बुनियाद पर होता पूरा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल के ज़रिए वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर रही है। उन्होंने मरकज़ से मुतालबा किया कि जिस तरह लैटरल एंट्री को वापस लिया गया और दलित क्रीमिलियर को वापस लेने जा रहे हैं, उसी तरीके से वक्फ तरमीमी बिल भी वापस लिया जाए। तो इसलिए आज पूरे मुसलमानों में, इंडिया के मुसलमानों में गम है, गुस्सा है, और पूरा मुसलमानों में बात जा चुकी है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों से वक्फ की प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे, मुसलमानों के मस्जिदों को छीनना चाह रहे, कब्रस्तानों को छीनना चाह रहे, एग्रीकल्चर जो वक्फ लैंड है उसको छीनना चाह रहे। वक्फ के बचाने के नाम पे वक्फ को बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है। हमको बताइए आप कैसे ये इसको काबिल कबूल होगा? और हम तो गवर्नमेंट से बोलेंगे कि आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि आप
इन चीज़ों को सोचो आप। जिस तरीके से आप लैटरल एंट्री को वापस लिए, जिस तरीके से आप दलित के क्रीमी लेयर को वापस ले जा रहे हैं, इस तरीके से इस कानून को भी वापस लो आप कैसे 17 करोड़ मुसलमानों की ये प्रॉपर्टीज को कैसे छीनना चाहेंगे आप? क्यों छीनना चाह रहे हैं आप? क्या आप हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए इंडिया के सबसे बेहतरीन सेफ्टी इंस्टीट्यूट एक्सपर्ट ट्रेनर्स एकेडमी, जो हैदराबाद में गुज़िश्ता 8 सालों से निवोश, ओशा, IOSH, ISO और OTHM लेवल 6 एंड 7 जैसे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड 60 से ज्यादा डिप्लोमा कोर्सेज की ट्रेनिंग फराहम कर रहा है। एक्सपीरियंस फैकल्टी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए बनाइए अपना मुस्तकबिल रोशन। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स आज बेहतरीन जॉब्स हासिल करते हुए इंडिया, गल्फ और दूसरे मुल्कों की टॉप कंपनीज में आला ओहदों पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अगर आप भी अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आज ही एक्सपर्ट ट्रेनर्स एकेडमी में लें एडमिशन। मजीद मालूमात के लिए आज ही राब्ता करें। एक्सपर्ट ट्रेनर्स एकेडमी, मलकपेट और टोली चौकी,